नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में एक्टर साहिल खान गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल खान को मुंबई लेकर पहुंची एसआईटी की टीम, जहां पुलिस एसआईटी ने जगदलपुर से गिरफ्तार किया साहिल खान को। खान द लायन बुक ऐप नाम से एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था साहिल, और ये महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। पहले मुंबई एसआईटी ने साहिल खान से पूछताछ की थी। एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी, और अब आप ये देखिए कि साहिल खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। जगदलपुर से मुंबई एसआईटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, और जानकारी है कि देश के बाहर बैठकर इस नेटवर्क को चला रहा था। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने इससे पूछताछ भी की है। साहिल खान को जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया है। एक्टर की अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया गया। साहिल खान को मुंबई लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने जगदलपुर से इसे गिरफ्तार किया है। तो खान द लायन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा था साहिल, और कुल 37 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महादेव एक बैटिंग ऐप है, और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, और न जाने कितने अरबों रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। और इस ऐप की शुरुआत सौरभ चंद्राकर, रवि उपल ने की थी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों बताए गए हैं, और इनके ऐप के जरिए बाहर किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था। बॉलीवुड के कई कलाकारों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, और अब सट्टेबाजी ऐप में भागीदारी का जो आरोपी है साहिल खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का ये बड़ा जाल है, जो कि देश के कोने कोने पर फैला हुआ है, और अब पुलिस एसआईटी की टीम इससे पूछताछ करेगी। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, साहिल खान को मुंबई लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है, क्या कुछ अपडेट अभी तक? तो शायद प्रशांत को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आप ये देखिए कि लोटस बुक 24/7 वेबसाइट में भागीदारी रहा। महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का भी हिस्सा है, और साथ ही द लायन ऐप के नाम से भी ये एक सट्टेबाजी ऐप को संचालित कर रहा था। और एक बार फिर से रुक करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, आपका तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है, और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि करोड़ों की इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका मामला है। और ऐप की जो शुरुआत की थी सौरभ चंद्राकर ने और रवि उपल ने, उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अलग अलग जगहों से अलग अलग गिरफ्तारियां हो रही हैं। सभी के तार महादेव सट्टे ऐप से जुड़े हुए हैं, और इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। संवाददाता प्रशांत एक बार फिर से जुड़ गए। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट अभी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, साहिल खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, और साहिल खान को अब मुंबई के जीटी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद मुंबई के दादर इलाके के सिंदेवाड़ी में हॉलिडे कोर्ट है, जहां पर साहिल खान को पेश किया जाएगा। और क्राइम ब्रांच की जो टीम है, उन्होंने पूरा ब्यौरा बना रखा है कि किस बातों को सामने रख करके साहिल खान की कस्टडी जो है मांगी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि महादेव ऐप का नेटवर्क ही ऐसा है कि जिसे दो ऐसी कंपनियां थी जिसे साहिल खान प्रमोट करते थे, और एक कंपनी तो खुद चलाते भी थे। ऐसी जानकारी जांच में जो है क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। लोटस बुक जो है, ये साहिल खान की खुद की कंपनी मानी जा रही है, और इसे खुद वो चलाते थे, जो महादेव नेटवर्क का एक पार्ट माना जा रहा है। और इसके जरिए करोड़ों को जो बेटिंग है वो लगाई जा रही थी अवैध तरीके से। और इसी मामले को लेकर के जो है मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके खिलाफ चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस मामले की मानी जा रही है साहिल खान की, क्योंकि इसी लीड से कई बड़े नाम और कई चेहरे इस मामले में और सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल कुछ समय बाद मुंबई के दादर इलाके में मौजूद शिंदेवाड़ी हॉलिडे कोर्ट में साहिल खान को पेश किया जाएगा, और पुलिस जो है आगे की कस्टडी मांगेगी। और देखना ही होगा कि रिमांड कॉपी में पुलिस किन चीजों को सामने रखती है और क्या अहम खुलासे अदालत के सामने रखती है,
क्योंकि देखिए पिछले दिनों एबीए का रिजेक्ट होना यानी एंटीसिपेटरी बिल जैसे ही साहिल खान की रिजेक्ट हुई तो साहिल खान जो है किसी के टच में नहीं था, अपने मोबाइल को उसने बंद कर रखा था। 40 घंटों से मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उसे संपर्क करने की कोशिश में थे, क्योंकि पिछले दिनों ही जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ये आया था अधिकारियों के सामने और तकरीबन 4 घंटे से पूछताछ भी हुई थी। लेकिन एबीए रिजेक्ट होने के बाद वो तुरंत अलर्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चूक उससे ये हो गई कि पूछताछ के दरमियान अदालत ने शुरुआती दौर में ही कहा था कि साहिल खान को अपना पासपोर्ट अधिकारियों के पास जमा करना होगा और यही वजह है कि पासपोर्ट न होने की वजह से वो भारत के बाहर नहीं जा सका और उसे जो है गिरफ्तार किया गया और आज मुंबई लाया गया है। बिल्कुल और ये बिल्कुल आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि बहुत ही मुश्किल के साथ और पुख्ता रणनीति के साथ इसकी गिरफ्तारी हो पाई है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय ही बीजेपी को ये ऐप याद आता है। अगर ये घोटाला है तो बीजेपी सरकार ने इसे बंद क्यों नहीं किया? दीपक बैज ने पूछा कि क्या बीजेपी को इस ऐप से चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। अगर महादेव सट्टा ऐप अगर घोटाला है तो महादेव सट्टा ऐप सरकार ने बंद क्यों नहीं की? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, क्या महादेव सट्टा ऐप से भारतीय जनता पार्टी को कहीं चुनावी चंदा तो नहीं आ रहा है? आखिर बंद क्यों नहीं की? हिम्मत है तो बंद करे महादेव सट्टा ऐप। चुनावी लाभ के लिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। तो वही महादेव सट्टा ऐप पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है। महादेव सट्टा ऐप पर लगातार हो रही कार्रवाई, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर भी पलटवार किया गया। दीपक बैज अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, सरकार महादेव ऐप पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे कांग्रेस को दर्द भी हो रहा है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी में भगदड़ लगातार मची हुई है। दीपक बैज जी अपनी पार्टी संभाल लें और जो हमारी सरकार को करना है वो कार्रवाइयां लगातार हो रही है और कार्रवाइयों के कारण दर्द भी लोगों को हो रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और मजबूत और ठोस कार्रवाई कर रही है। और अब बात करेंगे दुर्ग में करीब 250 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी सचिव हुए बीजेपी में शामिल। रामेश्वर शर्मा के साथ करीब 250 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सभी का स्वागत किया। विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और यही कारण है कि लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो विजय बघेल का ये कहना है कि कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है, बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसलिए बीजेपी में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता अब शामिल हो रहे हैं। करीब 250 कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी सचिव बीजेपी में शामिल रामेश्वर शर्मा के साथ करीब 250 कांग्रेसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और ठीक इसी तरीके से बलरामपुर में भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दीपक बैज की जनसभा के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। युवा कांग्रेस के 15 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मंत्री रामविचार नेताम और चिंतामणि महाराज ने सदस्यता दिलाई। रामानुजगंज में नुक्कड़ सभा में दिलाई गई बीजेपी की सदस्यता और उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए, जब 15 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें भगवा गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई है। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। भिलाई के पावर हाउस के पास है बाइक शोरूम। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। बाइक शोरूम है जहां पर भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग फैल गई। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लगी थी। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। भिलाई के पावर हाउस के पास बाइक शोरूम है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से।
तो ये देखिए इलेक्ट्रिक बाइक का ये शोरूम बताया जा रहा है और काफी मशक्कत हालांकि यहाँ पर जो दमकल की टीम थी उसे करनी पड़ी है। जो बाइक ठीक ठाक स्थिति में उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कई बाइक्स जलकर खाक हो गई हैं और ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग फैल गई। और चूंकि शोरूम में नई बाइक्स रखी हुई थी इसलिए लाखों के या फिर करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कुछ वक्त पहले की जब आग को बुझाया जा रहा था। आसपास मार्केट भी है, डर का माहौल भी रहा, अफरा तफरी का माहौल रहा और सूचना पर तुरंत पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। और न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने ही जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रिकॉर्ड मतों से जीते फिर बुरी तरीके से हारे, कौन है ये नेता पहचानिए आप। आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने पहले तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और उसके बाद बुरी तरीके से हार भी गए हैं। पहचानते हैं तो बिल्कुल आप इसका आंसर करिए, QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके भी आप आंसर कर सकते हैं 9990898918। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके आंसर करिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट की। बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहती है, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है कि अमित शाह ने कहा राहुल गांधी बेबुनियाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार चल रही है और इस देश में 10 साल हो गए, 2 बार पूर्ण बहुमत मिल गया। अगर भाजपा की मंशा आरक्षण खत्म करने की होती तो अब तक यह हो चुका होता। नरेंद्र मोदी ने दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को इसकी गारंटी दे दी है। जब तक बीजेपी है, SC, ST, OBC के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां भी उन्होंने 5% अल्पसंख्यक आरक्षण किया। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े समाज का विरोध किया और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए कभी काम नहीं किया। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले। और अब बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की, जहां करीब 200 मवेशियों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। तस्करी की फिराक में थे आरोपी, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बिंजपुर के जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे मवेशी, कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो खबर कोरबा से आपको बता रहे हैं, जहां करीब 200 मवेशियों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। तस्करी की फिराक में थे आरोपी, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिंजपुर के जंगल के रास्ते ले जा रहे थे मवेशी, कटघोरा पुलिस ने कार्रवाई की है। और अब बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां तहसील कार्यालय परिसर में बने फैमिली कोर्ट में चोरी हो गई है। चोरों ने न्यायालय में लगे AC के कॉपर तार चोरी कर लिए। कोतवाली थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है कोर्ट। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल इस दौरान खुल गई। खबर सूरजपुर से आपको बता रहे हैं, जहां तहसील कार्यालय परिसर में बने फैमिली कोर्ट में चोरी हुई है। चोरों ने न्यायालय में लगे AC के कॉपर तार चोरी कर लिए। कोतवाली थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है कोर्ट। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की इस दौरान पोल खुल गई।
डिप्टी सीएम अरुण साहब आज लोरमी के वनांचल के दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि तीसरे चरण के 7 सीटों के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। अरुण साहब ने दावा किया कि मिशन 11 में सभी 11 की 11 सीटें पीएम नरेंद्र मोदी की जीत होगी और सीएम ने ये दावा करते हुए डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पूरी 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। तीसरे चरण के 7 सीटों के लिए पूरी ताकत से जुट गए हैं। जिस मिशन को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, मिशन 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें, उस अभियान को तेज गति से हम लोग कर रहे हैं। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां भतीजे ने चाचा की हत्या की। कुल्हाड़ी से हमला कर चाचा की हत्या कर दी। इलाज के दौरान अस्पताल में चाचा की मौत हो गई। जमीन विवाद में की थी चाचा की हत्या। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां भतीजे ने की चाचा की हत्या। कुल्हाड़ी से हमला कर किया चाचा की हत्या। इलाज के दौरान अस्पताल में चाचा की मौत हुई। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर अरपा नदी के किनारे झाड़ी में मिली युवक की लाश। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है और अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। तोरवा थाना क्षेत्र के मानेपुर ढेंका की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर बिलासपुर में अरपा नदी के किनारे झाड़ी में युवक की लाश मिली है। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। हत्या की आशंका जताई गई है और अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हो पाई है। तोरवा थाना क्षेत्र के मानिकपुर ढेंका की ये पूरी घटना सामने आई है। खबर बिलासपुर से। और अब सूरजपुर से खबर है, जहां टोल गेट तोड़कर फरार हुआ पिकअप चालक। अवैध गतिविधि या किसी घटना को अंजाम देकर भागने की आशंका जताई जा रही है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पचेरा स्थित टोल प्लाजा की घटना। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ये देखिए, जब टोल गेट तोड़कर पिकअप चालक फरार हो गया और अब ये पूरा मामला जांच का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्या था। क्या कोई अवैध गतिविधि थी या फिर किसी घटना को अंजाम देकर ये भागने की कोशिश में था और यहां से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पचीरा स्थित टोल प्लाजा की घटना बताई गई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सूरजपुर में नर्सरी में लगी भीषण आग, जहां आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड के पास ये पूरी घटना घटित हुई है। खबर है सूरजपुर से, जहां नर्सरी में लगी भीषण आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड के पास की पूरी घटना बताई गई है। सरगुजा पुलिस और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपियों से मोबाइल और सिम भी जब्त कर लिए गए हैं। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करते थे। सरगुजा के 6 थानों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो सरगुजा पुलिस और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से मोबाइल और सिम भी किए गए जब्त। बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अपलोड करते थे। सरगुजा के 6 थानों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द लौटेंगे।